आप इस बार केदारनाथ जाने वाले हो या जाने का प्लान कर रहे हो तो इस मंत्र को रुद्राक्ष पकड़कर चैंट करना चाहिए। अगर आपकी कुंभ राशि है और आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो तो कुछ चीजें जरूर फॉलो करना। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर जाते हैं और अचानक से उनकी जिंदगी बदल जाती है। करियर, मनी और अपॉर्चुनिटीज अचानक से ग्रो होने लगती हैं। लेकिन कुछ लोग दर्शन करके वापस आते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता। इस मिस्ट्री का जवाब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के 9th हाउस में छुपा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्या केदारनाथ में सच में किसी की किस्मत बदल सकती है या फिर इसके पीछे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई हिडन रहस्य छुपा है? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कुंभ राशि का केदारनाथ मंदिर से क्या कनेक्शन है और केदारनाथ का कुंडली के 9th हाउस से क्या कनेक्शन है, और स्पेशली समझेंगे क्यों कुंभ राशि वाले लोगों के लिए केदारनाथ की यात्रा लाइफ चेंजिंग यात्रा बन सकती है। तो अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर आप इस बार केदारनाथ जाने वाले हो या जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है और फुल वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 9th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए केदारनाथ मंदिर में क्या करना है वो बताऊं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। जैसा कि आप सबको पता है कि केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और हमारी भी 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि एक एक ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही कुंभ राशि केदारनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है और मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी 12 राशियों के लिए उनके ज्योतिर्लिंग लिखे हैं। आप अपनी राशि का ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं। तो केदारनाथ मंदिर का इतिहास सिर्फ रिलीजियस नहीं है, महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, इसलिए वो भगवान शिव को ढूंढने निकले। लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने बहुत सारा खून बहा था। इसलिए शिव जी ने नंदी के रूप में अपना स्वरूप छुपा लिया और जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तब शिव जी पृथ्वी के अंदर समा गए। जिस जगह उनकी पीठ यानी कि बैक थी वहीं आज केदारनाथ मंदिर है। इसलिए केदारनाथ मंदिर को कहा जाता है कर्मा प्योरिफिकेशन का स्थान, यानी कि यहाँ आकर लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, अपने कर्मों की भी सफाई करते हैं। हिमालय को वैदिक ग्रंथों में कहा गया है देवों का घर, यानी देवों का स्थान, क्योंकि माना जाता है कि पहाड़ों में काफी शांति होती है, माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। ध्यान करने के लिए ये सबसे पवित्र और अच्छी जगहें मानी जाती हैं। तभी हमारे ऋषि मुनि या फिर सन्यासी यहाँ पे ध्यान करते थे। कहते हैं कि यहाँ आकर अगर इंसान प्योर इंटेंशन से प्रार्थना करे तो उसकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। यहीं पर आता है एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट 9th हाउस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 12 हाउस होते हैं और हर हाउस लाइफ के एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है और उनमें से एक सबसे पावरफुल हाउस होता है 9th हाउस। इसको कहा जाता है भाग्य का घर, यानी कि हाउस ऑफ लक। ये रिप्रेजेंट करता है आपका लक, डेस्टिनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, गुरु कृपा और धर्म को। अगर किसी कुंडली में 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं और अगर वीक हो तो इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9th हाउस को एक्टिवेट भी किया जा सकता है। कैसे? कुंडली के अकॉर्डिंग। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, गुरु ब्लेसिंग और तपस्या या धर्म या अपने कर्मों से और ध्यान यानी कि मेडिटेशन से, ये सब 9th हाउस को एक्टिवेट करते हैं। इसी वजह से कुछ लोग केदारनाथ जाकर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लॉर्ड यानी कि स्वामी शनि महाराज होते हैं और शनि का मतलब है कर्मा, डिसिप्लिन, जस्टिस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। बट धीरे धीरे शनि कभी शॉर्टकट नहीं देता, वो इंसान को टेस्ट करता है, आपके पेशेंस को। इसीलिए कुंभ राशि के लोग अक्सर लाइफ में लेट सक्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब सक्सेस आता है तो लॉन्ग टर्म और पावरफुल होता है। और यही रीजन है कि एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है शनि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को शनि का गुरु माना जाता है। और इसीलिए कुंभ राशि के लोगों के लिए केदारनाथ की यात्रा उनकी जिंदगी बदल देती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन के लोगों में कई बार एक स्पेशल राजयोग बन सकता है और अगर आपकी कुंडली में वो राजयोग है और आप केदारनाथ जा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। आइए जानते हैं उन राजयोग के बारे में। पहला, शनि राजयोग। जब शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो इंसान लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच सकता है, अथॉरिटीज गेन करता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करता है। नंबर 2, धर्म कर्मा राजयोग। ये तब बनता है जब 9th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन होता है। इसका मतलब है कि लक प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू पावरफुल डेस्टिनी और ऐसे लोग लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट भी गेन कर सकते हैं। नंबर 3, गुरु राजयोग। जब जुपिटर स्पोर्टिव पोजीशन में हो तो नॉलेज, विजडम और गाइडेंस मिलती है और कभी कभी
ऐसे लोग स्पिरिचुअल टीचर बन जाते हैं। यानी अगर किसी कुंभ राशि वाले लोगों की कुंडली में ये योग है तो केदारनाथ जैसे स्पिरिचुअल प्लेस उनके लिए लक एक्टिवेशन पॉइंट बन सकता है। अगर आपकी कुंभ राशि है और आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो तो कुछ चीजें जरूर फॉलो करना। नंबर 1, संकल्प। टेंपल में एंटर करने से पहले दिल से संकल्प लें, एक क्लियर इंटेंशन के साथ, जैसे कि हे महादेव मुझे सही डायरेक्शन और विजडम देना। ये आपकी इंटेंशन और एनर्जी को फोकस्ड रखता है। नंबर 2, रुद्राक्ष की माला के साथ जाप करना। तो अगर आप रुद्राक्ष पहनते हो या आपके पास रुद्राक्ष की माला है ऐसी, तो शिव का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को रुद्राक्ष पकड़कर चैंट करना चाहिए। ये आपके माइंड को काम करता है और शनि की एनर्जी को बैलेंस करता है। नंबर 3, साइलेंट मेडिटेशन। केदारनाथ का एनवायरनमेंट मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है। 10 से 15 मिनट अगर आप शांत जगह पे बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, यानी कि अपनी सांसों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीजें लाना स्टार्ट कर सकते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रीप्रोग्रामिंग स्टेज पे आ जाता है। नंबर 4, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। अपने लाइफ का बेस्ट वर्जन इमेजिन करें, जैसे करियर सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप जब खुश हुए थे, क्यों खुश हुए थे, तो उस चीज को विजुअलाइज करो। या फिर आप अपनी लाइफ कैसी देखना चाहते हो, आप इन फ्यूचर अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, वो आप प्रेजेंट में उस टाइम पे इमेजिन करना। इस चीज को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन कर। और विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देता है। नंबर 5, भैरवनाथ के दर्शन। बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो केदारनाथ दर्शन के बाद सीधा वापस आ जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भैरवनाथ टेंपल जाना भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भैरवनाथ केदारनाथ के प्रोटेक्टर माने जाते हैं और वहां जाकर ही आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या केदारनाथ जाने से सच में किस्मत बदल जाती है? सच ये है कि केदारनाथ मंदिर खुद आपकी डेस्टिनी को नहीं बदलता, लेकिन मंदिर आपको बदल सकता है। तो केदारनाथ की यात्रा आपकी ईगो तोड़ देता है, आपको डिसिप्लिन में रखता है, आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री रखता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपकी विजुअलाइजेशन करने की शक्ति या पावर को बढ़ा देता है। जो लोग मेडिटेशन या फिर 7 चक्रास या कुंडलिनी जागृत के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, उनकी वो एनर्जी भी वहां पे एक्टिवेट हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लोग अपनी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा सकते हैं, उसकी एनर्जी को भी बढ़ा सकते हैं, अगर उनको मेडिटेशन के कुछ स्टेप्स पता हैं जो एक्चुअल में इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। यहाँ आकर इंसान सिर्फ भगवान शिव के दर्शन नहीं करता, बल्कि अपने आप से भी मिलता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग वापस आकर वही पुरानी लाइफ जीते रहते हैं और कुछ लोग एक बिल्कुल नई डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, एक बिल्कुल नई रियल लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप भी केदारनाथ मंदिर जा रहे हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव। और अगर आप फ्री में अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने 9th हाउस को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि आपको आपकी कुंडली के हिसाब से वहाँ पे कौन से मंत्र करने चाहिए या फिर कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए या फिर पूजा की कौन सी विधि करनी चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको फ्री में आपकी कुंडली के हिसाब से बताऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर हर महादेव।